गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 6th, 7th, 8th, 9th और बाकी आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। वी आर ऑल्सो एनिमल, हम लोग भी एनिमल्स ही हैं। वी आर सोशल एनिमल। सोशली मतलब बातचीत कर पाते हैं, समझ रहे हो? सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, ये सब दैट इज कॉल्ड सोशल। तो उनका जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे ही रिप्रोडक्शन हमारा भी होता है, वैसे ही रिप्रोडक्शन हमारा भी होता है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब कोई नया यंग वन रिप्रोड्यूस होगा, जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो पैदा कैसे हो रहा है, तो उसको ही हमें समझना है कि जो नया यंग वन बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। ऐसा क्या होता है कि नया बेबी रिप्रोड्यूस होगा, समझे? उसको समझना है। अब ये दो तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, देखो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है और वो डिफरेंस में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। एसेक्सुअल में जो है वो हमेशा तुम्हें एक ही पेरेंट होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके बारे में तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, उनके बारे में तुम लोग अब पढ़ोगे आगे कि वो एक है और वो ब्रेक होके दो बन जाते हैं, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 10 हो जाते हैं, मतलब वो डिवाइड हो रहे हैं, वो डिवाइड होके बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। जैसे अमीबा बॉयज होते हैं। अमीबा का मतलब ये है कि बैक्टीरिया है जो कि पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया का मतलब बीमारियों को कैरी करता है और वो बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अमीबा लिखा है ना, तो अमीबा क्या है, सिंगल पेरेंट से सिंगल सेल्यूलर है। सिंगल सेल्यूलर का मतलब एक ही सेल है और वही ब्रेक होके दो बन जाते हैं। तुमने फोटो नहीं देखी तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा तुम्हें कि अमीबा की जो फोटो होती है वो कैसी होती है। देखिए ना, तो देख लो, ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। इस तरीके से अमीबा पेरेंट सेल है, फिर दो में वो डिवाइड हो गया, फिर 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है। ये अमीबा है एक, फिर ये 2 में डिवाइड हो जाएगा इसका न्यूक्लियस और ये 2 छोटे छोटे बन जाएंगे, फिर वो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर वो ब्रेक होंगे, फिर 4 बन जाएंगे। ऐसे ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या है ना, ऐसा इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता, इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता। मैंने बताया ना, एसेक्सुअल में एक ही सिंगल पेरेंट ही है भाई, उसको किसी पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा है ना, अगर मेल है और शादी ना हो उसकी और वो अकेला है तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, या कोई फीमेल है तो वो अकेली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अकेला पेरेंट, सिंगल पेरेंट है वो भी ब्रेक होके कर सकता है। तो मतलब ये था। अब ये 2 तरीके के होते हैं, मतलब होते तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन 8th क्लास में, 7th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ा कि पहला है जो सिंगल पेरेंट है, बाइनरी फिशर। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब 2। क्या फोकस करते हैं, ब्लर हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सिंगल पेरेंट के बारे में। और मैंने यहाँ पे बताया बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी का मतलब भाई 2, कि अगर वो ब्रेक होंगे ना, अगर ये मैंने तुम्हें अमीबा बना के दिखाया ऐसा, इसके पास एक ही सेल है, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा और ये जो सेल था ये 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये सेल ब्रेक होके 2 अमीबा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 अमीबा बन जाएंगे, समझे? तो इसे कहेंगे बाइनरी फिशन। किसमें होगा? अमीबा में। दूसरा है मल्टीपल फिशन, एक बॉल सी होगी, ये क्या है, एक बॉल सी। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और जब ये फटता है, अगर ये ब्लास्ट होगा तो ये बहुत सारे बन जाएंगे, ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। एक ही प्लाज्मोडियम था, फिर ये 10 बन गए, 100 बन गए, कितने भी बन सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। मतलब ऐसा नहीं है 2 में बनेंगे, कितने भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। अब इसीलिए तो देखो, मच्छर एक हुआ, फिर उसके बाद एकदम से कितने सारे हो जाते हैं। मच्छर का जब सीजन आता है, तो मच्छर का जब सीजन आता है तो कितने सारे मच्छर हो जाते हैं, समझे? तो इसी तरीके से तो प्लाज्मोडियम मैंने तुम्हें बताया। दूसरी चीज है बडिंग। अरे बडिंग क्या होता है? तुमने कभी देखा होगा, एक आलू है,
उसमें एक छोटा सा आलू निकल गया, है ना? छोटा सा एक आलू के बदल में एक छोटा सा आलू से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। कभी कभार पत्तों में एक और पत्ता निकल जाता है और गांठ सी पड़ जाती है, उसे क्या बोलेंगे? बडिंग। मतलब बडिंग का प्रोसेस जो है, मैं इसको मिटाता हूँ और बडिंग बताता हूँ किस तरीके से होता है। ये एक प्लांट था और इसी प्लांट के अंदर से छोटा प्लांट निकल गया, ये अलग। और फिर क्या होगा, ये अटैच है, इससे अभी जुड़ा हुआ है, ये अलग हो जाएगा, गिर जाएगा अलग से, और फिर ये ग्रो कर जाएगा, एक नया प्लांट बन गया, ये नया बैक्टीरिया बन गया। तो दैट इज कॉल्ड बडिंग। अब ये होता किसमें? ईस्ट में। ईस्ट मतलब जब अचार में फफूंदी लग जाती है, कोई चीज फंगस लग जाती है, सुना होगा, देखा होगा, तो वो लगती तो थोड़ी सी है, 2-4 दिन बाद बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, समझे? तो वो क्या है? मल्टीपल फिशन हो रहा है इसमें, और वो फैल रही है। तो उनका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है? बडिंग है। ऐसे ही हाइड्रा भी है। हाइड्रा, बस तुम्हें एग्जांपल याद रखने हैं, इसको बाद में पढ़े, 10th क्लास में बहुत ब्रीफ करके पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये पढ़ना है कि एसेक्सुअल जो है उनमें सिंगल पेरेंट होते हैं, और ये सारे आइडेंटिकल होते हैं। मजेदार बात इनकी है, क्योंकि सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं, समझना। तो एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, तो दोनों टूटेंगे तो आइडेंटिकल होंगे। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, हूबहू एक जैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल, समझे? कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें ना एक वो है, जैसे मान लो मुझे कोई बैक्टीरिया हो गया मेरे घर में, अब मुझे उसे किल करना है, और उसकी दवाई मैंने बना रखी है, मैं दवाई लेके आया, वो मैंने उसको स्प्रे कर दिया, तो मरेंगे तो सारे ही मरेंगे, क्योंकि सारे सेम थे। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं है, किसी को जल्दी ठंड लगने लगती, किसी को नहीं लगती, क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी है वो एक पेरेंट से नहीं बनी, वो 2 पेरेंट से बनी है। हमारी बॉडी के अंदर 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब मम्मी के भी हैं, पापा के भी हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझे? तो वो सिंगल पेरेंट वाला हिसाब नहीं है, इसीलिए हम लोग आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। हम लोग एक जैसे कहां दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी में वो बना है, बॉडी बनी है, वो 2 पेरेंट से बनी है, और वो अलग अलग है सारे, समझे ना? तो ये अब यहां से मैंने तुम्हें बता दिया कि एसेक्सुअल क्या होता है। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट है। बात करेंगे सेक्सुअल। अच्छा, सेक्सुअल में तुम्हें पहले मैं बताता हूं। सेक्सुअल में जो हमें है, 2 पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए, पक्का, मेल और फीमेल। अगर मेल और फीमेल नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब थोड़े से इंग्लिश वर्ड है, साइंस के वर्ड है। फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मतलब मेल का फीमेल के साथ फ्यूजन होना, ठीक है? गेमेट्स, गेमेट्स को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इनको बोला जाता है सेक्स सेल, सेक्स सेल, ठीक है? गेमेट्स को क्या बोला जाता है? सेक्स सेल, जो कि स्पर्म सेल। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। अब ये होता है, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे तरीके से। इंटरनल रिप्रोडक्शन पहले बताता हूं। इंटरनल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी मेल के स्पर्म्स हैं वो एंटर होंगे फीमेल के ओवम में, ठीक है? अंदर ही होगा, जैसे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना वो अंदर ही होगा। अगर कोई बच्चा बन रहा है तो वो तुम्हें पता है कि मदर के वॉर्म में बनता है, बच्चा दानी में बनता है, बाहर नहीं बन रहा, समझे? लेकिन एक्सटर्नल में क्या है? फ्रॉग में, जैसे फ्रॉग ने क्या किया, स्पर्म्स को बाहर रिलीज कर दिया पानी में ही, और फीमेल ने भी क्या है, उसने बाहर रिलीज कर दिया, या तो उसने एडॉप्ट कर लिया, उसके एग्स को ले लिया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और कई बार फर्टिलाइजेशन बाहर भी हो जाता है, मेल और फीमेल बाहर ही पानी में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, समझ में? इंटरनल और एक्सटर्नल का केस ये है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल ही होगा। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना वो बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। एक बहुत छोटी सी बात है, ठीक है? अब तुम्हें समझाना है कि भाई मेल गीमेट्स को क्या कहते हैं, फीमेल गीमेट्स को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी है।
फ्यूजन का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, फ्यूजन का मतलब ये होता है कि फीमेल गैमेट्स का मेल गैमेट्स के साथ मिलना। अब ये कैसे मिलते हैं, क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या है या फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स क्या है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊंगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेकिन बस पहले ये बता दूं कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद होता ही है कि जो मेल गैमेट्स हैं, मतलब वाइल आफ्टर सेक्स, होता ही है कि जो मेल के गैमेट्स हैं जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर डेटा होता है, उसके अंदर डेटा होता है। डेटा का मतलब क्या, कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी बनेगा उसकी आईज कैसी होगी, उसका हेयर कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, वो बोलेगा कैसे। ठीक है, तो कई बार तुमने देखा होगा ना कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका उसके पापा से मैच करता है, तो बोलते हैं ये तो पापा पे गया। तो वो क्यों, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर डेटा है। अब ये डेटा बहुत सारा होता है, मतलब ये मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा टीबीज में होता है। जैसे तुम हार्ड डिस्क वगैरह पता है ना तुम्हें, जीबी टीबी, तो ये टीबीज में होता है डाटा। अब ये जो डाटा है वो ये जो स्पर्म्स है वो कहाँ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। कहा जाएंगे वो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। फिर वो उसे मिलेगा ओवा, जिसे हम एग बोलते हैं। अब ओवा के साथ मिलके एक फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब स्पर्म्स ओवा से मिलते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है, एक सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट का मतलब ये है कि एक सेल बन चुका है। अब ये नहीं कि अभी उसके हाथ पैर बन गए, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये उसका कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ क्या बना है, सेल बना। समझे, सेल के बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगी। देख लो, ध्यान से समझना कि अभी जो सेल बना है वो वॉर्म में बना। वॉर्म का मतलब, जब मैं बोलूं वॉर्म का मतलब होता है बच्चादानी, मतलब जिसमें बच्चा रहेगा। जब बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है, जब बेबी बन रहा है, तो वो एक पैकेट में रहता है। ठीक है, अब उस पैकेट के अंदर खाना भी चाहिए, क्योंकि वो खाना तो खा नहीं सकता। जो बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है वो खाना तो नहीं खाएगा, वो किसी ना किसी तरीके से वहां पे खाना पहुंचेगा, वहां पे ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, ये सारी चीजें पहुंचेंगी। वो सारा मैं तुम्हें बताऊंगा जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊंगा तब, कि कैसे उसको खाना मिलता है, कैसे उसका रिप्रोडक्शन, मतलब कैसे उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, सारी चीजें, कौन से हफ्ते में क्या बनता है ना, कब आईज बनना शुरू होती है, कब हार्ट बनना शुरू होते हैं, छठे हफ्ते में उसके छठे हफ्ते में मतलब लगभग 2.5 महीने बाद उसकी हड्डियां बनना शुरू होती हैं। और जब बॉडी में हड्डियां बनना शुरू होती हैं तो एक केमिकल निकलता है CPH4। उस दौरान, उस केमिकल के दौरान फीमेल की तबीयत भी खराब होती है। जब वो हार्मोन निकलता है ना, उस दौरान क्या होता है, फीमेल की तबीयत भी खराब होती है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या, कब, कैसे होता है। अब जाइगोट बन गया, कुछ दिनों बाद जाइगोट एक सेल था, अब वो सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड होगा। वो सेल्स डिवाइड होंगे और बड़े बड़े, मतलब समझ रहे हो, खूब सारे सेल हो गए। अब खूब सारे सेल होने के बाद एम्ब्रियो बन जाए। ये स्टेजेस होती है पता है, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में। हर हफ्ते कुछ ना कुछ डेवलप होता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है बेबी में। फिर कुछ 9 महीने बाद, या कई बार क्या होता है 7 महीने में फुली मैच्योर हो जाता है बच्चा, मतलब हाथ पैर सब बन जाते हैं। लेकिन वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो बाहर के कंडीशन में, देखो पेट का जो वॉर्म है उसका अंदर टेम्परेचर अलग है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज अलग है। तो कई बार होता है कि वुमेन ढंग से डेवलप, बेबी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन डिलीवरी हो गई, उसे निकालना पड़ा, तो उसे किस में रखते हैं, एक बॉक्स में रखा जाता है, एक बॉक्स में। उस बॉक्स में, कांच के बॉक्स में ये होता है कि जो मम्मी के पेट के अंदर जो टेम्परेचर होगा, जो सारी चीजें होंगी, एनवायरमेंट होगा, वही उस बॉक्स का होगा। जब तक वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता तब तक वो उसे बॉक्स से बाहर नहीं निकाला जाता। जब वो बाहर का टेम्परेचर और एनवायरमेंट के लिए अडॉप्ट हो जाता है तब उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर जब भी बच्चे के अंदर
न्यूट्रिशन मिलेंगे तो एक प्लेसेंटा, या मैं तुम्हें एक बताऊं, एक पाइप के थ्रू मिलते हैं। ये जो हमारी कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, जो पाइप होती है वो हमारी नाभि से कनेक्टेड होती है, उसी से सारा न्यूट्रिशन जाएगा। हमारी आंख, नाक, कान सब कुछ बंद रहेगा, मुंह कुछ भी नहीं खुला होता उस टाइम, कुछ भी पार्ट, कुछ भी होल है अगर बॉडी के अंदर वो ओपन नहीं होता। इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसे निकाल लिया जाता है और ये कॉर्ड को काटा जाता है तो हम पीठ पे थोड़ा सा थप करते हैं। तो हमने देखा होगा मूवीज में कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, बच्चा खांस क्यों नहीं रहा, बच्चा एक्टिव नहीं है। तो जैसे ही वो निकलेगा तो उसको थप इसलिए किया जाता है ताकि उसका मुंह खुल जाए, और जैसे ही मुंह खुलेगा तभी तो ऑक्सीजन लेगा वो, इसीलिए वो रोने लगता है। इसीलिए बोलते हैं बच्चा रो क्यों नहीं रहा, रुलाओ उसे। हाँ, कई बार क्या होता है उनका मुंह वगैरह खुले ही नहीं तो वो डेड भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को निकलते ही वो हमने कॉर्ड काट दिया, और जब कॉर्ड काट दिया तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो बच्चा डेड भी होता है। कई बार क्या है ना, बहुत अब तो ऑपरेशन वगैरह से हो जाते हैं। कई बार कुछ दौरान ऐसा होता था कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर एक्सपायर हो जाती थी, बच्चा बच जाता तो कई बार दोनों ही नहीं बच पाते थे। ठीक है, वो सारे केसेस कब क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ आपको जितना भी पढ़ा है उतना रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट।